बोचहां विधानसभा उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जानने में अधिक समय नहीं लगेगा। दोपहर तक बोचहां के नवनिर्वाचित विधायक का नाम फाइनल हो जाएगा। सर्विस वोटर के साथ सामान्य मतदाताओं की संख्या कम होने से गणना काफ़ी रफ्तार से होगी। आपत्तियों से प्रभाव नहीं पड़ा तो वोटिंग की फास्ट गणना का भी रिकॉर्ड बन जाएगा। हालांकि उपचुनाव के कारण सभी दलों की निगाह एक सीट पर लगी है। ऐसे में मतगणना कर्मियों को आपत्तियों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के साथ जिला प्रशासन की तैयारी पारदर्शी मतगणना की है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में 12 अप्रैल को हुई मतगणना के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना के दिन 16 अप्रैल को ईवीएम कड़ी सुरक्षा में मतगणना स्थल तक लाई जाएगी। इसके बाद प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक एक मशीन की सील का निरीक्षण करा उसे खोला जाएगा। इस दौरान निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की चौकसी होगी। चुनाव आयोग के साथ जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और गिनती भी कड़ी सुरक्षा के बीच कराई जाएगी। सामान्य चुनाव में सर्विस वोट की गिनती में काफ़ी समय लगता है। इसमें आपत्तियां भी बहुत अधिक आती है, लेकिन बोचहां उपचुनाव में सर्विस वोट की संख्या महज 411 है। इसमें 394 पुरुष और 17 महिला वोटर हैं। जानकारों का कहना है कि इसमें 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। इसके बाद ईवीएम का नंबर आता है। ईवीएम में भी अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि वोटरों की संख्या 2,90,544 है। इसमें 59.2% मतदान हुआ है। जानकारों की माने तो आपत्तियां प्रभावित नहीं की तो दोपहर तक गणना पूरी कर ली जाएगी। मतगणना के लिए बैंक कर्मियों के साथ टीचरों को लगाया गया है। मतगणना के दौरान पूरे एरिया को सील रखा जाएगा। इस दौरान आसपास के इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। किसी भी दशा में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने अफसरों के साथ बैठक की। मतदान के दौरान भी 12 शिकायतें मिली थी, इसलिए मतगणना को लेकर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपत्तियों के कारण मतगणना थोड़ी प्रभावित हो सकती है। मतगणना में लगाए गए कर्मियों का कहना है कि इसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि उपचुनाव में अधिकारियों पर भी एक ही विधानसभा की निगरानी का जिम्मा होता है। मतगणना के लिए भी एक्सपर्ट कर्मचारी मिल जाते हैं। कई विधानसभा और उपचुनाव को कराने वाले कर्मचारियों का कहना है कि 2,90,000 मतों की गणना सब कुछ सामान्य रहा तो दोपहर में ही पूरी कर ली जाएगी। सियासी तौर पर इस परिणाम के कई लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीत हार की पारंपरिकता से इतर ये नतीजे राज्य के कई दिग्गज नेताओं की सियासी जमीन को भी तय करेंगे। इस चुनाव में अपना सब कुछ गंवा चुके वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी की सियासत दांव पर है, तो कभी अजय रहे रमई राम भी अपनी विरासत शिफ्ट करने की जद्दोजहद में है। वहीं बीजेपी के लिए भी यह लिटमस टेस्ट साबित होगा। यहाँ पर पार्टी के कई दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर है। साथ ही आरजेडी के लिए यह चुनाव एक प्रयोग का आगाज है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जीतते हैं तो वो एनडीए की एक सीट अपने पाले में करेंगे। 2013 में वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने सन ऑफ मल्लाह के नारे के साथ बिहार की राजनीति में एंट्री की थी। इन्हीं के सहारे उन्होंने 7 साल के भीतर न केवल बिहार विधानमंडल पहुंचे बल्कि मंत्री भी बने। बोचहां में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए एक बार फिर से अर्श से फर्श पर आ गए। उनकी पार्टी विधानमंडल में विधायक विहीन हो गई है। अगर वे बोचहां हारते हैं तो उन्हें एक बार फिर से शून्य से शुरू करना होगा। बोचहां से लगातार 9 बार विधायक रहे रमई राम यहां से 2 बार हार चुके हैं। अब वह अपनी विरासत अपनी बेटी डॉक्टर गीता को ट्रांसफ़र करने की कोशिश में है। डॉक्टर गीता इस बार वीआईपी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो इस बार यहां से हारती हैं तो रमई का अपने घर से सफाया माना जाएगा। खुद तो वे 2 बार यहां से चुनाव हार ही चुके हैं। हारे तो अपनी विरासत भी अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कराने में विफल माने जाएंगे। बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। इसे बचाने के लिए पार्टी ने पंचायत स्तर पर अपने विधायक को उतार दिया था। केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद, विधायक और उप मुख्यमंत्रियों तक की नेताओं की टोली इलाके में कैंप कर रही थी। नेताओं के इस फौज के बीच जीत हार का नफा नुकसान मंत्री रामसूरत राय और स्थानीय सांसद अजय निषाद पर पड़ सकता है। राय अग्रेसिव वाली यहाँ चुनाव प्रचार को लीड किए हैं। वे पड़ोस के और राय विधानसभा सीट से राजनीति करते हैं। अगर बीजेपी जीतती है तो उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर पार्टी की हार होती है तो उन पर गाज गिरने की बात भी कही जा रही है। डेस्क रिपोर्ट बोलता बिहार। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें।